हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रवीर और आप देख रहे हैं टेक एंड टेक्निक्स। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं एक बहुत ही स्पेशल प्रोडक्ट। और ये जो प्रोडक्ट है ये आपको हेल्प कर सकती है आपके बेस के ड्रॉपेज में। अगर आपको बेस में ड्रॉपेज देखने को मिलता है, आपके वोल्टेज में कुछ भी प्रॉब्लम देखने को मिलता है, या फिर आप अगर ग्रिड में चला रहे हैं या फिर जेनसेट के ऊपर अपना सेटअप चला रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको किसी भी प्रकार का ऑडियो इक्विपमेंट में ड्रॉपेज देखने को नहीं मिलेगा। सो आज का जो प्रोडक्ट है वो है डाची कंपनी का एक ऑटो कट वोल्टेज स्टेबलाइजर। डाची कंपनी के बारे में आपने कभी ना कभी सुना होगा। इंडिया का काफी पॉपुलर ब्रांड है वोल्टेज स्टेबलाइजर मैन्युफैक्चरिंग में। और आज मैं इनका एक 10 kVA का ऑटो कट वोल्टेज स्टेबलाइजर आपको दिखाने वाला हूँ। और मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही खास अपडेट है। अगर आप पाम एक्सपो में जा रहे हैं या फिर जाने का प्लान कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल डाची कंपनी का जो स्टॉल है, बूथ है, वो बिल्कुल विजिट करना चाहिए। और इनका जो बूथ है वो है L78। आप बिल्कुल एक बार विजिट कीजिए। यहाँ पे आपको इनके अपकमिंग प्रोडक्ट्स भी देखने को मिलेंगे और साथ में करंटली जो प्रोडक्ट्स है वो भी आपको देखने को मिलेगी। सो अभी हम जानते हैं कि आपको एक स्टेबलाइजर की क्यों जरूरत है। जैसे आपने देखा होगा, अगर आप एक जगह पे प्रोग्राम करने के लिए गए हैं, आप वहाँ पे ग्रिड पे चला रहे हैं, जो डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी आता है उससे चला रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, भले आपको वोल्टेज जो है वो देखने को मिल जाए, आपको 220 दिखा रहा है या फिर 230 दिखा रहा है, लेकिन वहाँ पे जो ग्रिड लगा हुआ रहता है ट्रांसफॉर्मर, तो उसका जो भी एम्पेयर है उसके हिसाब से, अगर कई सारे घर है वहाँ पे गया हुआ है, वहाँ पे कुछ वो कंजम्पशन कर रहे हैं और साथ में आपने भी वहाँ पे सेटअप लगाया हुआ है, तो आपको वहाँ पे बिल्कुल ड्रॉपेज देखने को मिलेगा। और आपका जो मीटर है वो आप नोटिस करेंगे, अगर आप एनालॉग मीटर चला रहे हैं, जैसे ही बेस पड़ेगा तो वो ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसे हिलता रहेगा। तो ये जो प्रॉब्लम है ये इसलिए होती है कि वहाँ पे एक तो वोल्टेज भी ड्रॉप हो रहा है, दूसरे में आपका एम्पेयर भी ड्रॉप हो रहा है और साथ में आपका जो करंट का फ्रीक्वेंसी है वो भी ड्रॉप हो रहा है। तो उस कंडीशन में आपको बिल्कुल एक स्टेबलाइजर ही हेल्प कर सकता है आपको एक अच्छा ऑडियो प्रोड्यूस करने के लिए उस जगह पे। साथ में अगर आप एक जेनसेट के ऊपर भी चला रहे हैं और आपका जो जेनसेट है उसमें भी काफ़ी अनस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है, ऑडियो का प्रेशर लेवल आपको सुनने को नहीं मिल रहा है, तो उस कंडीशन में भी आपको एक स्टेबलाइजर की ज़रूरत पड़ती है। स्टेबलाइजर जो है आपका जो करंट का फ्लो है उसको स्टेबल करता है, उसको ज़्यादा हिलना डुलना या फिर हरकत करने नहीं देता है। जैसे कि आप अगर अपना ऑडियो इक्विपमेंट देखेंगे तो वहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ आता है कंपनी की तरफ से, आप जहाँ पे पावर केबल निकल के आता है कि इसको कितना वोल्टेज में चलाना है, 220 या फिर 230 ऐसा लिखा होता है। और साथ में इसका फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए, 50 हर्ट्ज टू 60 हर्ट्ज। अभी जब वोल्टेज और एम्पेयर ड्रॉप होता है तो आपका फ्रीक्वेंसी भी ड्रॉप होता है। तो हमारा जो इंडिया का जो इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम है उसमें 50 टू 60 हर्ट्ज तक ही होता है, ज़्यादातर 50 हर्ट्ज ही होता है। अभी अगर उस फ्रीक्वेंसी में ड्रॉप हो गया वो, तो आपका स्टेबलाइजर जो है वो उसको वो फ्रीक्वेंसी में ला सकता है, आपका आउटपुट का वोल्टेज को बढ़ा सकता है, आपका एम्पेयर का लोडिंग कितना आ रहा है वो भी, उसको भी वो स्टेबल कर सकता है। तो ये तो थी एक बेसिक इंफॉर्मेशन वोल्टेज स्टेबलाइजर के ऊपर। तो चलिए हम इस प्रोडक्ट के ऊपर चलते हैं। ये बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट है, आपको इसमें डिजिटल स्क्रीन के साथ साथ और भी काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे। तो चलिए देख लेते हैं डाची कंपनी का 10 kVA ऑटो कट वोल्टेज स्टेबलाइजर। तो ये है दोस्तों डाची कंपनी का एक वोल्टेज स्टेबलाइजर। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो डिस्प्ले है वो डिजिटल डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा। आप इसका फ्रीक्वेंसी, आउटपुट और साथ में आप इसका इनपुट भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे इसमें आपको अप, डाउन और साथ में आपको बाईपास और यहाँ पे ऑफ के लिए भी रेगुलेटर ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे अभी हम इसको अप पे रखते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे इसका जो रेगुलेटर है ये 1 से लेके 8 तक है। और ये जो ऑटो कट वोल्टेज स्टेबलाइजर है ये मेड इन भारत है। इंडिया का स्टेबलाइजर बहुत ही अच्छा स्टेबलाइजर होता है। अगर आप लाइव साउंड या फिर डीजे वगैरह में काम करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। अगर आप कहीं पे डायरेक्ट करंट से भी चला रहे हैं तो आप यहाँ पे ग्रिड से भी चला सकते हैं, या फिर अगर आप जेनसेट का करंट ले रहे हैं तो यहाँ पे आप इसको जेनसेट में भी रख सकते हैं। इसको कैरी करने के लिए आपको 2 हैंडल्स भी देखने को मिल जाएगा।
और ये जो स्टेबलाइज़र है ये प्योर 100% कॉपर में है। और इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए आपको काफ़ी इजी ऑप्शन दिया गया है। आप अगर चाहें, अगर सेम सरफेस में है तो आप इसके व्हील के थ्रू इसको कहीं पे लेके आ जा सकते हैं। और यहाँ पे आप जैसे कि देखेंगे ये एक 10 kVA का ऑटो कट वोल्टेज स्टेबलाइज़र है। यहाँ पे हमारे पास और भी एक है, लेकिन उसका डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में जानने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे ये जो कंपनी है काफ़ी पॉपुलर कंपनी है, डाची कंपनी। और यहाँ पे इनका ISO रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिया गया है। और ये मेड इन भारत स्टेबलाइज़र है। इसका जो फ्रंट लुक है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा कलर कम्बिनेशन में आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे साथ में आपको डिजिटल डिस्प्ले भी देखने को मिलेगा, जिससे आप इसका आउटपुट लोड, यहाँ पे आप इसका लोड या फिर फ्रीक्वेंसी, कितना फ्रीक्वेंसी में ये चल रहा है, करंट मिल रहा है इसको, और आउटपुट कितना आपका आ रहा है वो भी जान सकते हैं। और साथ में आप यहाँ पे ये जो बटन है इसको प्रेस करके और आप इसका इनपुट भी चेक कर सकते हैं, कितना आपको इनपुट मिल रहा है। ओवरऑल काफ़ी अच्छा स्टेबलाइज़र है, मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड करूँगा। अगर आप लाइव साउंड या फिर डीजे में काम करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी एक चीज़ है, जो आपका वोल्टेज को स्टेबलाइज करता रहेगा। आपको प्रोग्राम के दौरान कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। इस कंपनी का ऑप्शन जो है वो लगभग आपको 2 kVA से लेके 32 kVA तक इस तरह के स्टेबलाइज़र आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप अपने लोड के हिसाब से अपना जो स्टेबलाइज़र है वो चूज़ कर सकते हैं कि आपका लोड कितना है और आपको कौन सा स्टेबलाइज़र लेना चाहिए। इस स्टेबलाइज़र में आपको एक MCB देखने को मिलेगा, जिससे आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको इनपुट के लिए यहाँ पे कनेक्टर देखने को मिलेगा, जहाँ पे आप वायर को कनेक्ट करेंगे। और यहाँ पे अर्थिंग, न्यूट्रल और लाइन। और यहाँ पे आपको जो सॉकेट मिल रहा है वो 6 सॉकेट है। ये कॉम्बो सॉकेट है जिसमें आप 16 एम्पेयर और प्लस 6 एम्पेयर का आउटपुट ले सकते हैं। और ये काफ़ी अच्छा कनेक्टर्स है, आपको ज़्यादा कुछ शॉर्ट सर्किट देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे भी आप देखेंगे डाची स्टेबलाइज़र। अगर आप इसका प्राइसिंग जानना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसमें हम आपको प्राइसिंग के बारे में सारी डिटेल्स आपको दे देंगे। इस तरह से काफ़ी वेरिएंट्स है वोल्टेज स्टेबलाइज़र के ऊपर डाची कंपनी का। अगर आपको उन सब प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल्स चाहिए तो बिल्कुल कमेंट कीजिए। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, शेयर करना मत भूलिए अपने दोस्तों के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह की इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स लेके आता हूँ। सो फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।